हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए सभी क्वेश्चन वीवीआई है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं A to Z क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में लड़ने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस बार फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में माध्य, ऑप्शन नंबर बी में माध्यक, ऑप्शन नंबर सी में बहुलक और ऑप्शन नंबर डी में मानक विचलन दिया। तो आपका ना जो फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर होगा, मानक विचलन। क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अंक मिलेंगे और कह रहा है इसका बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको शॉर्ट में आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यानी कि 15 3 बार है। और देखिए तो यहाँ पर 13 एक बार, 13 2 ही बार है, 16 एक बार है, 14 2 बार है। बट यहाँ पर 15 3 बार है। 15 कितना बार है? 3 बार में। तो 3 आंसर नहीं बल्कि 15 होगा, क्योंकि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सी नंबर सही उत्तर होगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। तो जैसे प्रकृत संख्या कितना शुरू होता है? 1 से, तो 1 + 2 + नेचुरल नंबर +3 + 4 और फिर +5। तो कितना हो गया? 5 और फिर 5 से भाग दीजिए। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी कि 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो कट कर मिलेगा 5 3 15, 3 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरा का। जबकि चौथा क्वेश्चन में पूछा है कि इतना इतना का माध्यक है। देखिए माध्यक में निकालने का एक ट्रिक होता है, वो भी मैं आपको ट्रिक बताते देखा हूँ। देखिए माध्यक निकालने के सबसे पहले जो अंक दिया होता है ना उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। जैसे कि सबसे छोटा अंक 6 है, उसके बाद से 7, उसके बाद से 8, उसके बाद से 12, उसके बाद से 13, उसके बाद से 14, उसके बाद से 15। तो इधर से 3 ले लीजिए, इधर से 3 ले लीजिए, बीच में बचेगा क्या? 12। तो जो बीच वाला मान बचेगा ना, जो दोनों बराबर लेने के बाद जो बीच वाला बचेगा वही आपका माध्यक होगा। ठीक है, माध्यक और बहुलक निकालेगा तो ठीक आपको बता दिया। अब बचेगा माध्यक, वो भी आपको बता देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो देखिए बहुलक कहलाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर सभी स्टूडेंट जानते हैं, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला पहले से याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, जिसको हम लोग माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, बहुलक बोलेंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि एक ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल जो होगा ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो आंसर इसका भी सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा a इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो √3a होगा। कह रहा है कि घन के किनारा तो उसका विकर्ण कह रहा है, तो √3a होगा ना। विकर्ण क्या आएगा? तो उसको √3a होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है कि ये त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h होता है। तो r के जगह पर कैपिटल R रखिए, h के जगह पर कैपिटल H रखिए। ठीक है, तो 1/3 पाई r² h ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कह रहा है कि यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 का अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात दिया और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी स्क्वायर में वो दिया है और अनुपात पूछेगा त्रिज्या का, तो उसका मतलब कि रूट निकाल देना। 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5, यानी कि 2√5, 2 मतलब कि अनुपात 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 10 का। ठीक है, चलिए
हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए इसका मान 1 होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसा होगा। जैसे कि साइन 30 डिग्री दिया है और नीचे में क्या दिया, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और कॉट 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 को कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉस 30 साइन 30 कटेगा तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 1 तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे 1 प्लस इसका भी 1, यानी कि 1 माइनस 1 का 0, 0 बटे 1, यानी कि 0 बटे समथिंग इक्वल टू क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो देखिए 0 कौन मैच कर रहा है, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, ये तो होगा नहीं। साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ठीक है, सॉरी 7 नंबर नहीं बल्कि 13 नंबर प्रश्न है आपका। कितना नंबर, तो 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो एक्चुअली में 7,10 यहाँ पर अंक के बारे में हमको नहीं सोचना है, बल्कि जो अंक दिया है उसमें चिन्ह क्या छुपा हुआ है उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो देखिए 7 में भी प्लस छुपा हुआ है और 10 में भी प्लस छुपा हुआ है, यानी कि प्लस कमा प्लस, यानी कि यह प्रथम घर में यानी कि पहले पाद में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न कहा था कि tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 दिया है। तो tan 45 का मान 1 होता है और जबकि tan 60 का √3 होता है, तो 1 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1 अनुपात √3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप है। एक्स अक्ष पर स्थित, मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x,0 होता है। और वाई अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो 0,y हो जाएगा, y,0 नहीं बल्कि 0,y, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो x,0, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1√3 है, 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो मान लेते हैं कि छड़ की लंबाई सीधा रहेगा और छाया का अनुपात ऐसे रहेगा, नीचे में है। तो एक छड़ की लंबाई 1 और उसका क्या होगा, √3 होगा, ये वाला √3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपका सीधा करना है और कह रहा है कि इसका कोण क्या होगा, तो ये P का काम करेगा, ये B का काम करेगा। तो tan थीटा बराबर P बटे B, तो P का मान 1 और B का मान √3, और 1 में √3 tan 30 का ना होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा कटेगा, tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही ना होगा, बिल्कुल होगा। चलिए समझ में आ रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहा था कि मूल बिंदु से बिंदु r माइनस x, y की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी। देखिए सभी स्टूडेंट को दूरी सूत्र का फार्मूला याद होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको दूरी सूत्र का फार्मूला याद नहीं होगा, और वो दूरी सूत्र पर क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। हर छात्र बनाते हैं। 3 तरीका 9 और 4 चौका 16, यानी कि 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर मिलेगा 5 इकाई, ठीक है। 18 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 5 इकाई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 19 का पता है आप लोगों का क्या आंसर होगा, बी नंबर का 2,4, ठीक है। किससे गुजरेगी, तो 2,4 से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर पूछते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो एक्चुअली मैंने आपको बोला था, मौखिक में भी पूछा था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 0,0 होता है। जबकि आपका
आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या आपको पता नहीं है, पता है ना क्या होता है। प्रकृत संख्या तो एक्चुअली में जीरो से शुरू होती है, यानी कि नेचुरल नंबर जीरो से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होगी, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है 22 नंबर, ठीक है। देखिए आपका 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट में 25 दिया और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 ऑलरेडी पिंजरे से बाहर है, तो 5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। बाकी बी सी डी ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर आपको चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए में दिया ना, यहाँ पर 3 पर वार दे दिया गया है, तो ये परिमेय होगा। और रूट 0 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, यह भी परिमेय होगा। और रूट 5 और रूट 5 में गुणा करिएगा तो 5 मिलेगा, यह भी ऑलरेडी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ना रूट 9 बटे रूट 27, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल निकलेगा तो होगा 3 रूट 3, तो 3 से 3 कटेगा तो बच्चे को 1/√3, और 1/√3 ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, ए बी डी पर नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा, उनका मौसा क्या होगा। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, यानी कि आप सिंपल में कहिए कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो क्या होता है, तो याद रखिए हमेशा 1 ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं 2 3 ले लिए, 2 3 का मौसा निकालिएगा तो हमेशा 1 ही मिलेगा। ये नहीं कि कहिए कि आपको पी और क्यू का मतलब कि मौसा निकालना है, बल्कि कह रहा है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, जैसे कि पी की जगह पर कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए और क्यू की जगह पर एक और अभाज्य संख्या ले लीजिए, ठीक है, और दोनों का स्टेप निकालिएगा ना, यानी कि मौसा, तो आपका 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपका इसका आंसर मैंने क्या बताया, इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी 1 बता दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 का आंसर बता दिए ना, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 25 नंबर 0.13 पर वार दिया है, यानी कि 0.13 पर वार दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है इसका बराबर क्या होगा। ऑलरेडी ये इसको पी बटे क्यू के रूप में हमको लाना है, तो पी बटे क्यू के रूप में कितना मान मिलेगा। तो सभी मित्रों याद रखिएगा पी बटे क्यू के जो रूप में मान मिलेगा ना, वो हमको लगता है कि 13/99 मिलेगा। एक मिनट देखिए, अगर एक से बराबर मान लेते हैं 31313 तो गुणा करेंगे 100 से, तो 100x बराबर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपका 13/99। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 13/99। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 13/99, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सब लोग याद रखिएगा 13/99 ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। 18 तथा 72 का मौसा, देखिए 18 और 72 का आपको मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टर तोड़ के और दूसरा आप मतलब कि जो आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम होता है उसके तरह। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 18, तो 18 और 72 है, तो कितना बार में निकालिएगा, तो 18 चौके 72, 4 ही बार में 72 कट जाएगा, यानी कि कट कर क्या मिलेगा, कुछ नहीं 0 मिलेगा। तो यही आपका जो 18 है ना, यही आपका एचसीएफ का काम करेगा। तो 26 का तो ऑप्शन में यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का एक्चुअली मैंने आपको ना बताया था, नहीं √18 का परिमेयकरण गुणांक बताया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है √12 का परिमेयकरण गुणांक। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, √12 का सबसे पहले √12 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 3 यानी कि मिलेगा 2√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2√3। तो देखिए √3 ही आपका परिमेयकरण गुणांक होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्यों होगा, आप किसका परिमेयकरण करेंगे। √12 में अगर मान लेते 2 इसको बनाइएगा तो 2√3 मिलेगा। 2√3 में आप किसका परिमेयकरण करिएगा, तो √3 का ही परिमेयकरण करिएगा। तो इसलिए कह रहा है कि इनका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो यानी कि √3 ही होगा, क्योंकि √3 का ही हम लोग परिमेयकरण गुणांक बोलते हैं और इसको ही हम लोग परिमेयकरण भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर आपका, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर p के जब वो 1 रखते हैं तो भी 2 आएगा, वो सम होगा। अगर 2 रखते हैं तभी 4 आएगा, वो भी सम आएगा। 3 रखते हैं तो 6 आएगा, 4 रखते हैं तो 8, 5 रखते हैं तो 10, ऐसे करके मतलब कि जो भी मान रखिएगा ना p के जगह पर,
तो आपका सम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। 28 का भी आंसर ए ही नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पर 81 में 3 मौजूद है और 81 जो हर है ना उसमें 3 मौजूद है, तो ये आपका अशांत होगा। 41 भी अशांत होगा, 45 भी अशांत होगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी है ना 19/80 यह क्या होगा, यह शांत मतलब कि है, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो आंसर होगा डी नंबर 29 का। जबकि 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऑप्शन नंबर ए शांत है, बी भी शांत है और डी भी शांत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो अशांत नहीं है बल्कि अशांत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 यानी कि 31 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो यदि थीटा और फाई दोनों क्या है, पूरक कोण है, तो जब पूरक कोण है तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो आप किसी को या फिर साइन स्क्वायर 75 को या फिर साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो किसी को भी एक चेंज करो कॉस स्क्वायर रूप में, तो ऑलरेडी उसका मान ऑप्शन नंबर ए बी मिलेगा, 1 मिलेगा, ऑलरेडी उसका मान 1 मिलेगा ही, तो ठीक है याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ऑलरेडी इसका जो ब्रैकेट में मान दिए इसका ऑलरेडी फार्मूला से तो 1 होता है, तो 2 × 1 = क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, तो ऑलरेडी 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है, तो 5 × 1 = क्या होगा, 5 ही ना होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 35 का ना, तो 35 का भी आंसर होगा बी ही नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 अल्फा बराबर 35 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा बराबर, तो 3 से 180 60 बार में कटाइए तो अल्फा बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा की जगह पर 60 रख दीजिए और कॉस 60 का मान तो आप सभी को पता होगा 1/2 होता है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर आप सी पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा का मान बहुत ही आसान है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिएगा साइन थीटा का तो 1/a मिलेगा, जबकि cos थीटा का निकालिएगा तो 1/b मिलेगा, तो tan का मान होता है साइन बटे कॉस, तो 1/a बटे 1/b, तो b ऊपर जाएगा यानी कि b/a नीचे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा b/a, ठीक है। 37 का आंसर बी होगा b/a। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, सभी लोग याद रखना tan 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा = x तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर एक्चुअली में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो आप सभी को एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, tan थीटा बराबर में पूछ रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं। इसका 39 नंबर है, इसका आंसर हम सॉल्व किए थे, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी x² - 1/2x, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 + 1/tan स्क्वायर 5, तो देखिए साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस में जो 1/1 + tan स्क्वायर 5 है ना उसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस में 1/सेक स्क्वायर 5 क्या होगा कॉस स्क्वायर 5, तो दोनों का मान जोड़कर क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1, तो इसका मान ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न यानी कि 41 नंबर, के मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाएं तो प्रदर्शित करता है, तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए 1/3 2/k यानी कि k बराबर 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 41 का क्या होगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, ठीक है। 42 नंबर आपका प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, यानी कि तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर हो तो बराबर होगा, तो क्या आंसर होगा? देखिए 42 का आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। अनगिनत हल होगा। जब तीनों बराबर होगा ना तो अनगिनत हल होगा, ठीक है। जब तीनों बराबर का अनगिनत हल होगा। अगला कुछ निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जिसका चर मान जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही वो बाटा में होना चाहिए, ना ही उसका पावर माइनस में होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर चर मान रूट में है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर पावर बाटा में है चर मान तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी स्क्वायर स्क्वायर कटेगा ना तो वो रैखिक में चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है ना यह नहीं कट पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 यानी कि 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है मतलब देखिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के पावर 3 है तो यह त्रिघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो 44 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। जबकि 45 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस पी इक्वल टू 0 का मूल समान है तो p का मान क्या होगा? जब कह रहा है मूल समान है यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि d बराबर 0 है तो b² माइनस 4ac, यानी कि b का मान p, तो p² माइनस 4, a का मान 2 और c का मान p, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? p² इक्वल टू 8p, तो कटेगा p से p और p बराबर क्या बचेगा? 4 दूना 8, 2 रूट 2 ना बचेगा। नहीं एक मिनट, एक बार फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ओहो 4ac, ए पी है ना, केवल 4 केवल 0, तो 45 का आंसर मिलेगा ऑप्शन में सी मिलेगा 0 और 8। हाँ सही है। एक तो 0, एक तो 8 तो मिला ही ऑलरेडी, पी का तो मान 8 मिल ही गया, क्योंकि ऑलरेडी p² माइनस इक्वल टू 8p ना था, तो ऑलरेडी p कट गया था ना, तो एक क्या मिलेगा? 8 मिल तो गया, सही तो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, यदि समीकरण इतना का मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा? वास्तविक नहीं है तो k का मान हमेशा ना छोटा ही आएगा, ठीक है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, देखिए छोटा ही आएगा, ठीक है। ऑलरेडी प्लस माइनस ऐसे हुआ है, प्लस माइनस 4 होगा ऐसे, इसलिए ऐसे दर्शाया गया, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, यही अंतिम प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस √3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a माइनस √3, ठीक है। तो b का मान ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3√3 बटे अब a का मान 1 है और माइनस क्या है? √3। अब 3 में से 3√3 में से 1√3 घट गया तो 2√3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 का आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। तो आज इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में, ताकि आपको आगे ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलता रहेगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर कृपया करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।